ये बात है कुरान की। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस झूठी शायरी है, मोहम्मद की शायरी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये कुरान का बाब है। सुना तुमने? ये कहता है अल्लाह ने इसे भेजा है। और ये वाक़या है उस शख्स की हलाकत खेज सरकशी का, उस इंसान का जिसने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरे बाजार में जलील करने की कोशिश की। ऐ लोगों, मेरे भतीजे मोहम्मद की बात मत सुनना, ये दीवाना है, दीवाना। वो देखो पागल आदमी। ये कहानी है सूरे लहब की। तब्बत यदा अबी लहब व तब। लेकिन सूरे लहब आखिर है क्या? अल्लाह ने उसमें एक औरत का भी जिक्र किया, उम्मे जमील। जाओ मोहम्मद को और परेशान करो। ये कौन थी? क्यों कुरान में उसका नाम नहीं, मगर उसकी पहचान हमेशा के लिए नक्श कर दी गई? आखिर ऐसा क्या कर दिया था इन दोनों मियाँ बीवी ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू लहब को नाम लेकर कुरान में मुजम्मत की, जो किसी और के साथ नहीं हुआ? इसका खुदा हमें आग का अजाब देगा। कहता है मैं लकड़ियां उठाऊंगी अपने सर पर। लेकिन सबसे अहम बात, किस तरह इस मुख्तसर सी सूरत ने अबू लहब और उसकी बीवी के मुकद्दर पर वो मोहर लगा दी जिसे क़यामत तक कोई नहीं तोड़ सकता। इस सब की तफसील जानेंगे इस वीडियो में। सूरा लहब उस वक्त मक्का की फिजाओं में नाजिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की हर हद पार कर दी थी। वो अल्लाह के नबी को परेशान करता, उनको गालियां देता, उन्हें भरे बाजार रुस्वा करने की कोशिश करता। मेरा भतीजा हमारे बाप दादा का दीन छोड़ बैठा है, कहता है एक खुदा को मानो। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारा तूफान एक ऐसी सुबह से शुरू हुआ था जिसकी रोशनी में तकदीर का रुख बदलना था। वो सुबह जब सूरज की किरणें मक्के की जमीन को चूम रही थी, ऊंट रेतीले मैदान में दौड़ रहे थे, और उसी वक्त कोई था जो एक अजीम मकसद के साथ सफा के पहाड़ पर चढ़ रहा था। ये वो पहाड़ था जिस पर चढ़कर मक्का वाले एक दूसरे को इकट्ठा करते, कोई खास बात बताते। सफा के पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह के नबी ने गहरी सांस ली और फिर जोर से पुकारा। ये अजान नहीं थी, न ही किसी सौदागर की सदा, ये खतरे की पुकार थी। ये किसकी आवाज है? इसका मतलब था कि ए लोगों उठो और मेरी बात सुनो, तुम पर एक खतरा आन पड़ा है। लोग अपने घरों से, अपनी दुकानों से निकल पड़े, हर शख्स सफा के पहाड़ की तरफ दौड़ रहा था। और जब आखिरकार मक्का के लोग उस पहाड़ के दामन में जमा हो गए, खामोशी गहरी हो गई, सबकी नजरें एक ही तरफ उठ गईं। मोहम्मद ने यहाँ क्यों बुलाया है? ऐसा क्या हो गया? अल्लाह के नबी ने मजमे को एक भरपूर गहरी नजर से देखा। फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा, ए लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज तुम पर हमला करने आ रही है, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? मजमा जैसे फट पड़ा। हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आप मोहम्मद हैं। उन सब की एक जबान गवाही सुनकर अल्लाह के नबी एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। फिर उन्होंने एक ऐलान किया, ए लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं उस आने वाले अजाब से जो बहुत सख्त है, और इबादत करो उस एक रब की जो पूरी कायनात का मालिक है। ये बात सुनकर अचानक वहां की हवा बदल गई, उनके चेहरों पर चीखता सन्नाटा छा गया। वो सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो मैंने सुनी नहीं। तो क्या अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? और फिर एक आदमी खड़ा हुआ, गुस्से और नफरत से भरा हुआ। वो चिल्लाया, भतीजे सत्यानाश हो तेरा, टूट जाएं तेरे हाथ। क्या तूने हमें इस बकवास के लिए यहाँ बुलाया है? ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूल अल्लाह का चच्चा अबू लहब था। अबू लहब की वो बद्दुआ जो उसने गुस्से में रसूल खुदा पर फेंकी थी, आसमान को चीरती हुई ऊपर गई और फिर तकदीर के फैसले के साथ पलटकर उसी पर वापस आ गई। इस एक जुमले ने उसके मुकद्दर की किताब के सफ़हात पर
हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम का अंजाम सबत कर दिया। मगर दिलचस्प बात यह है, अल्लाह ने यह हकीकत उस लम्हे अपने नबी पर जाहिर नहीं की। उस वक्त तक सूरा लहब नाजिल नहीं हुई थी। वक्त गुजरता रहा और अल्लाह के नबी मक्का की गलियों, बाजारों और रास्तों में घूम फिर कर एक ही पैगाम देते रहे, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन दूसरी तरफ अबू लहब भी हर जगह, हर मोड़ पर, हर राह पर साए की तरह के उनके पीछे लगा रहता। वो नबी की दावत को मजाक बनाकर कहता, लो भाई, ये आज फिर कोई नई शायरी ले आए हैं। यहां तक कि वो बाजार के शरीर लड़कों को नबी के पीछे लगा देता। मगर जुल्म का खेल अबू लहब पर खत्म नहीं हुआ। उसकी बीवी, रसूल अल्लाह की चच्ची उम्मे जमील भी इस नफरत में बराबर की शरीक थी। वो एक खूबसूरत औरत थी। वो नित नए तरीकों से नबी को तकलीफ देने के मंसूबे बनाती। एक दिन उसने मक्का के सरदारों के सामने इश्तियाल दिलाया, आप सब तो मक्का के सरदार हैं, आप लोग अहमद का बाइकाट क्यों नहीं करते? और बस इस एक जुमले ने माहौल की फिजा बदल दी। मजमे से आवाजें उठने लगीं। हाँ, ठीक कहा, बाइकाट करो मोहम्मद का। दिन शाम में ढल गए, शाम रातों में ढल गईं, लेकिन अबू लहब के जुल्म में कोई कमी नहीं आई। वो गलियों में खड़ा होकर चीखता, ए मक्का वालों, मेरा भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना, इसकी बातों में नहीं आना। और जब इसके जुल्म की इंतहा हद से पार हो गई, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबूवत के 10वें साल में सूरा लहब को नाजिल किया। एक सूरत जो सिर्फ कुरान का हिस्सा नहीं बल्कि अबू लहब के जुल्म के खिलाफ एक आसमानी ऐलान था। यह पहला मौका था कि कुरान ने किसी जिंदा शख्स का नाम लेकर ऐलान किया कि अब इसकी हलाकत लिख दी गई है, अब इसके हाथ, इसकी ताकत सब टूट चुके। ये फैसला बदलने वाला नहीं था, मगर अजीब बात, अबू लहब उस वक्त भी हंसा। वो कहता फिरता, कहाँ टूटे मेरे हाथ, देखो बिल्कुल ठीक हूँ। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सूरत आने वाले वक्त की खबर नहीं दे रही थी, बल्कि इस अंजाम का ऐलान कर रही थी जो इसी लम्हे इसकी तकदीर में लिख दिया गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन अबू लहब की जिंदगी में एक अजीब सवाल शुरू हुआ जिसे सिर्फ वही लोग नहीं देख रहे थे, बल्कि पूरा मक्का गवाह बन रहा था। उसका माल, जो कभी उसका गुरूर था, एक एक करके हाथ से निकलने लगा। उसके बेटे, जिन पर उसे नाज था, उसे छोड़ने लगे, उससे दूर होने लगे। उसके ताल्लुकात, उसकी ताकत, उसकी शान सब रेत की दीवार की तरह बिखरने लगी। और फिर जब बदर का दिन आया, अबू लहब मैदान में जाने की हिम्मत भी न कर सका। बुजदिली के मारे मक्का में ही रहा। मगर अल्लाह की गिरफ्त जो आ चुकी थी, उससे कोई न बच सका। बदर की खबर जब मक्का पहुंची, अबू लहब का चेहरा बुझ गया। गुस्से से कांपता हुआ वो हर शख्स पर चढ़ दौड़ा। मगर उसी दिन इसके जिस्म में एक अजीब सी बीमारी उतर गई, एक ऐसा बुखार, ऐसी बोसीदा जलन जिसने उसे चंद ही दिनों में मुर्दा सा बना दिया। मक्का वाले उसे छूने से डरते थे, उसके बेटे भी उसके करीब आने से घबराते थे, और जब वो मरा तो कोई उसकी लाश उठाने वाला तक न था। बिला आखिर उसके बेटे लकड़ियों के लंबे डंडे लाए, लाश को धकेल धकेल कर एक गड्ढे तक ले गए और दूर से मिट्टी फेंक कर दबाया। कोई गुस्ल नहीं, कोई कफन नहीं, कोई जनाजा नहीं, कोई दुआ नहीं। ये था उसका अंजाम जो पूरी हकीकत बनकर दुनिया के सामने आ गया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस सूरत में एक और शख्सियत भी है जिसका अंजाम इतना ही इबरतनाक है। उम्मे जमील, अबू लहब की बीवी, जिसने हर कदम पर नबी के खिलाफ मंसूबे बनाए, हर हरकत में नफरत की आग भड़काई। कुरान ने उसका नाम नहीं लिया, मगर उसकी पहचान हमेशा के लिए महफूज कर दी। वो जो कभी अपने गर्दन में कीमती और फखर से भरा हुआ हार पहनती थी, अब उसी हार को जहन्नुम की रस्सी की अलामत बना दिया गया। ये रस्सी नारियल की छाल से बनी, अब उसके गले में है, ताकि वो हमेशा याद रखे कि जिस गुरूर, नफरत और कीना को उसने दुनिया में परवान चढ़ाया, वही उसके अजाब की जड़ बना।